नेताओं की ईगो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, यही कह सकते हैं आप। ये कह सकते हैं कि हर को की महत्वाकांक्षा या अपेक्षा संगठन के संदर्भ में ज़्यादा है, ज़्यादा स्थान चाहिए, समुचित स्थान उनकी दृष्टि से नहीं मिल रहा है, जबकि हम लोगों ने बहुत प्रयास यही किया कि सबको समुचित स्थान उसमें मिल सके। डिसिप्लिन तो बट होना चाहिए ना। एक बिल्कुल होना चाहिए। चंडीगढ़ में अलग बैठकें होती हैं, दिल्ली में अलग बैठकें देखिए, होती हैं, बैठकों में भी लाइक तमाम नेता पहुंचते नहीं। वो एक काफ़ी कुछ तर्कसंगत था, मेरी समझ में आया। वो उसमें मेरी दोनों से वार्ता हुई थी कि सदन चल रहा था तो दिल्ली में भी हो जाए विधायक के माध्यम से, तो दिल्ली में भी आवाज़ उठ के जाए। हम जो एक मैसेज हरियाणा की जनता को देना चाहते हैं, एक दिल्ली के माध्यम से दें, एक चंडीगढ़ के माध्यम से। तो हमने वहाँ चंडीगढ़ में बैठक कर ली थी, तो इसमें कोई ऐसा विरोधाभास नहीं था। दिल्ली वाले चंडीगढ़ की बैठक में नहीं जाते, चंडीगढ़ वाले दिल्ली में लक्ष्य नहीं आते हैं। आए थे दूसरी उसमें। तो लक्ष्य दोनों का एक है और करते रहें। एक आध बैठक में अगर अनुपस्थिति होती है तो इसको बहुत तूल नहीं देनी चाहिए। आपको लगता है कि बैलेंस है, दोनों पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं? जी। लेकिन मजबूती तो नहीं दिखाई दे रही ना। सबसे अब दिखाई देगी ना, थोड़ा सा और समय दे दीजिए आप मुझे। मैं कहता कितना समय? बहुत जल्दी, महीने 1.5 महीने में सब चीज़ें हो जाएंगी। मतलब ये मान के चलें कि जो प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना था 1-1.5 महीने आगे खिंच के आया है वो प्रोसेस। नहीं, अब ये तो आप लगता है आपका आग्रह है कि बदला जाए। ऐसा लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं इच्छा यहाँ प्रकट हो रही है कि बदला जाए। हमारी तो इच्छा ये है कि आप अच्छा काम कीजिए। नहीं, अच्छा और एक अच्छे विपक्ष की तरह ग्राउंड में आके आपकी पार्टी काम करे। प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बात नहीं की, संगठन को और प्रभावी करने की बात की, सबके हिस्सेदारी की बात की, वो सब बात की है। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष बदला नहीं जा रहा है। मैं उस पर भी कोई, देखिए आगे क्या होगा उसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये भी तमाम खबरें निकल कर आ रही थी कि कुलदीप बिश्नोई को बनाया जा रहा है। फिर कहा गया कि नहीं, हुडा गुट ने काफ़ी दबाव बना दिया, इसलिए उसको उनके नाम पर भी मोहर नहीं लग पाई। हर आदमी चाहता है कि बन जाए प्रदेश अध्यक्ष, तो अगर वो भी चाह रहे हैं तो क्या है, तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है ना कि कौन अध्यक्ष है, बना रहे या कौन बने। इसमें तो सारे फैक्टर्स देख के चलने पड़ेंगे कि कौन पार्टी को कितनी ज़्यादा मजबूती दे सकता है। बिल्कुल ग्राउंड पे। बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। कौन what whosoever the leader is, what he is bringing to the table for the party, that we have to see, and that we have to weigh all the pros and cons before going for any decision whatsoever. तो उन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं, इसलिए हर बार रुकावट आ जाती है। कमेटी का बेसिकली, कमेटी का ना होना, सब चीज़ें they are basically that has been a spanner in the wheels of the party. So we are trying to work it out that as soon as possible, अति शीघ्र हम उसको कमेटी को भी। आपने भी तमाम गुटों को अपने साथ बैठाया होगा प्रदेश प्रभारी बनने के बाद, बहुत सी मीटिंग्स भी ली होंगी, तो सबकी बस अपनी अपनी महत्वाकांक्षा ही है जो प्रॉब्लम देती है हमेशा। जी, ज़्यादातर। तो सेटलमेंट के मूड में कोई नहीं है। करना तो पड़ेगा ही सेटल। तो देखिए, कहीं ना कहीं आदमी को उस पर विराम तो देना ही होगा, कहीं ना कहीं तो सीमा तय करनी होगी। और ये पार्टी पे कोई पिस्टल पॉइंट पे कोई चीज़ नहीं ली जा सकती। पार्टी की सेवा कीजिए, पार्टी को के सामने आप क्या आपका योगदान रहा है, क्या आपकी पार्टी के लिए सर्विस रही है, उसके पश्चात जो है पार्टी उसमें निर्णय लेती है। पार्टी किसी चीज़ को अनदेखी नहीं करती है। योगदान और किसका क्या योगदान है, किसका क्या पार्टी को क्षति पहुंचा रहा है या क्या सकारात्मक उसके कार्यकलाप रह रहे हैं। तो इस तरीके की गुटबाजी से पार्टी को नुकसान होता है? आपको लगता है कि ठीक है, कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। हर चीज़ से जो भी कोई बिखराव ज़रा सा भी अगर छलकता दिखता है सार्वजनिक रूप से, तो उसका दुष्परिणाम पार्टी के लिए भुगतना पड़ता है। तो हमारी प्रयास ये होनी चाहिए कि इस तरीके से छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बिखराव पार्टी का जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए। आप अभी जिस तरीके से बात कर रहे हैं उससे ये भी कहीं ना कहीं झलक रहा है कि पार्टी अब स्ट्रिक्ट भी होने जा रही है। चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरीके का कोई भी नेता काम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, आपने सही समझा और आकलन किया। थोड़ा बहुत सख्ती की अब बहुत ज़रूरत है। कहते हैं ना, क्विनोन के बिना मलेरिया ठीक नहीं होता, तो कड़वी दवा देनी पड़ेगी यहाँ।
तो ये उन नेताओं को झटका तो नहीं है जो ये समझ रहे हैं कि हम ही सर्वे सर्वा हैं? जो भी है, किसी के लिए भी नेता वहाँ बहुत हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो इशारा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है आपने, प्रयास तो यही है। बट ये स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचता नहीं है ना हर बार। अब क्योंकि देखिए पहले भी इस तरीके की बात चली जब दीपेंद्र को राज्यसभा में भेजा, उससे पहले यही था कि अगर ये अब बात नहीं देखिए- मानी तो भाई अलग पार्टी बना लेंगे। देखिए, अब पुरानी बातों पे तो मैं नहीं ज़्यादा अपने टिप्पणी करना चाहूँगा। मैं अपने सामने की बातों को उसको जहाँ कहीं मैं इतना कह सकता हूँ, उससे प्रयास यही है मेरा कि अनुशासन रहे और लोग अपनी सीमा और परिधि से इसका